नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपना काम मन लगा के कर रहे होंगे। आज मैं बिना किसी भूमिका के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करूँगी, जो ना पढ़ाई से संबंधित है, ना मोटिवेशन से संबंधित है। ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसकी जागरूकता भी लोगों को अभी कम है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, वही लोग जानते हैं जो इसके चपेट में आ चुके हैं। और ये एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। जब मरीज एक बार इसके चपेटे में आता है तो पूरे जीवन ठीक नहीं हो पाता है, फिर उसकी ज़िंदगी से बहुत कुछ चला जाता है और एक रोगी की ज़िंदगी उसको पूरा जीवन जीना पड़ता है। शायद हम में से, आप में से शायद ही कोई इस बीमारी को जानता होगा, लेकिन वो बीमारी मुझे लगी, मेरे जीवन को तहस-नहस कर दिया। और कितनी छोटी बात से कितनी बड़ी बात हुई, आप आगे मेरी वीडियो में सुनिएगा। कि जिनको हमें लगता है कि हम हाँ ये चीज़ बहुत आसान है, अरे ये छोटा मोटा रोग है, ठीक हो जाएगा, देख लेंगे, 2 महीने बाद इसकी सर्जरी करा लेंगे, 2 महीने बाद इसका इलाज करा लेंगे, बहुत बड़ी बात थोड़ा है। अरे कभी दर्द वर्द हुआ तो थोड़ा दवा पेन किलर खा लिए, ठीक हो गया। पर गंभीरता, कभी भी लोग कहते हैं ना कि शत्रु को और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटा रोग भी आपको एक बड़े जानलेवा बीमारी की तरफ ढकेल देता है। मैं तो अब जब भी कोई मिलता है, मैं कहती हूँ अगर आपको खांसी आ रही है ना और वो भी ज़्यादा दिन तक है तो वो भी नुकसानदायक होती है, तो जो हो उसको तुरंत ठीक करिए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको नहीं कुछ हुआ है, आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो सबसे अच्छी बात होती है। लोगों को लगता है कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, मेरा पैसा बेकार हो गया। नहीं, पैसा सफल हो गया। अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो इसका मतलब आपका सब कुछ अच्छा है, पैसा सफल हो, पैसा बेकार नहीं होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने के बजाय उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहते ना 100 दिन की रोरी 1 दिन पसेरी हो जाती है। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे गाल ब्लैडर में पथरी था, तो पथरी, अरे हाँ पथरी है, ठीक हो जाएगा। कभी दर्द होता था तो पेन किलर वगैरह ले लेते थे, इंजेक्शन ले लेते थे, 24 घंटे में आराम हो जाता था, फिर अपनी दिनचर्या चालू। और दर्द भी मुझे रोज़ नहीं होता था, कभी साल भर 6 महीने पर जब कुछ उल्टा सीधा खा लिए, कुछ समोसा वगैरह ऐसा, मतलब भारी सामान, तब जाके हमको दिक्कत होती थी। नहीं तो नॉर्मली कभी कभी वो भी पच जाता था। तो 6 महीना साल भर पे कभी कभी दर्द होता था, तो हम लोग कहते हाँ एक बार होता है, दवा खा लेते, सुई से ठीक तो हो जाता है। लेकिन अब किस्मत को कुछ और मंजूर था। अप्रैल में जब मुझे दर्द 19 में शुरू हुआ तो मैंने दवा लिया, दवा से दर्द ठीक हो गया। फिर मेरी ज़िंदगी, मेरे घर में शादी वादी था, सब नॉर्मली सब चलने लगा। फिर आता है आपका अगस्त। उस समय भी मेरे घर पे एक प्रोग्राम था और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मेरी अहम भूमिका थी। जिस दिन वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मेरी ननद का दोंगा था, तो उस दिन भी थोड़ी सी पूड़ी और मशरूम की सब्ज़ी और चावल मैंने खा लिया। उसकी खाने के साथ ही मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। तो घर वालों को लगा कि पथरी का ही दर्द है, फिर वो पथरी की दवा देने लगे। पथरी का इंजेक्शन, मतलब पेन किलर लगवा दिया गया, आराम हो गया, कुछ नहीं, अच्छा ठीक हो गया। फिर थोड़ा बहुत घर का काम वाम किए, शाम को खाना नहीं खाए, मन नहीं कर रहा था, सो गए। जब हम सुबह उठे तो मेरा पेट एकदम फूल चुका था, एकदम जितना वो फूल सकता उतना वो फूल चुका था और मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं जब चलती थी तो मेरे पेट में चलते समय एकदम दर्द करता था, भयानक पीड़ा होती थी, मेरे पीठ में भयानक दर्द हो रहा है। अब बोलने में पेट में दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द था। फिर हस्बैंड मेरे हॉस्पिटल लेकर गए, तो वहाँ डॉक्टर बोले कि पहले अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, तब हम इनका इलाज शुरू करेंगे। वो इलाज नहीं करना चाह रहे थे। जब अल्ट्रासाउंड आया तो रिपोर्ट उन्होंने देखा तो बोले कि यहाँ मैं इलाज इसका नहीं कर पाऊँगा, आप गोरखपुर में कोई इलाज नहीं कर पाएगा, आप इसको लेकर लखनऊ चले जाइए। फिर रातों रात शाम का 5 बज रहा था और अस्पताल में मैं और मेरी बेटी। उसके बाद घर से बुलाया गया, कुछ लोग घर से आए, तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। उसी कपड़े लत्ते में जैसे मैं थी, मुझे एम्बुलेंस में लाद कर लखनऊ लेके जाया गया। लखनऊ में भी मेरे केस को देखते हुए बहुत से डॉक्टर मुझे एडमिट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि मरते हुए आदमी को कोई रखना नहीं चाहता है।
बहुत करते करते एक अस्पताल ने अपने यहाँ मुझे भर्ती किया और 10 दिन बिना खाए बिना पिए सिर्फ फ्लूइड चल रहा था। मुझे ना कुछ खाना था ना कुछ पीना था, क्योंकि अगर मैं खाती तो मेरे पेट में जो सूजन थी वो कम नहीं होती। तो पूरा खाना पीना ब्रेक करके सिर्फ ग्लूकोज के भरोसे 10 दिन रखा गया और मेरा 70 किलो वज़न था जब मुझे भर्ती किया गया था, और जब मैं डिस्चार्ज होके आई तो मैं 55 किलो की हो चुकी थी। 10 दिन तक मुझे पानी का एक बूंद नहीं दिया गया था, खाना तो बहुत दूर की बात है। फिर जब 10 दिन बाद मेरे पेट की सूजन कम हुई तब मुझे थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट पानी दिया गया। अब मैं बताती हूँ कि पेट में सूजन हुई क्यों। तो पेट में सूजन हुई कि जब पित्त की थैली से पथरी निकल कर पेंक्रियाज, एक हमारे लीवर के पीछे एक अंग होता है, उसमें जाके फंस गई। और उस समय जो हमको बीमारी हुई उस बीमारी का नाम था पेंक्रियाइटिस, अग्नाशय शोथ उसको बोलते हैं। और पेंक्रियाइटिस मैंने भी तब सुना जब मुझे खुद हुआ। उसके पहले मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था कि कितनी जानलेवा होती है, क्या होती है। और जानलेवा वो इतनी होती है कि जो ईसीजी की लाइन होती है वो मेरी सीधी सीधी चल रही थी। डॉक्टर्स खड़े थे, किसी तरह से जान बचाए मेरी, मैं बच गई। फिर मैं वापस आई अपने घर, लेकिन किस्मत को और भी मंजूर था। उसकी वजह से मेरे पेट में बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी थी। मेरी सीबीडी की नस फूल गई थी, वो वापस से अपने शेप में नहीं आ रही थी। लीवर में थोड़ा इन्फेक्शन आ चुका था। पेंक्रियाज तो मतलब फूल ही चुका था, उसमें सूजन था ही। फिर 2 महीने बाद अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ही हुआ था कि वापस फिर अटैक आ गया मुझे। फिर पेंक्रियाटिक अटैक एक और आया और इस बार मैं और बुरी तरह टूट गई। एकदम मैं हड्डी का ढांचा हो गई थी। नस लगाने के लिए मुझे नस नहीं मिलता था। नर्सें बोलती थी कितनी पतली हैं, इनको इनके नस कहाँ हैं, हम कहाँ इनको इंजेक्शन दें। किसी तरह करते करते इस बार भी डॉक्टर्स ने मेहनत की और उन्होंने मुझे बचाया। फिर एक स्टंट पड़ा जिससे मेरी सीबीडी की नस को वापस शेप में लाया गया। फिर मेरी गाल स्टोन निकाली गई। उसके बाद मुझे हिदायत दी गई आप पूरे जीवन भर कभी भी तला भुना ऑयली चीज़ें नहीं खाएंगी। आपको पूड़ी पराठा समोसा बाहर का सामान, बाहर की पार्टी आपको नहीं खानी है। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जिसका स्ट्रक्चर मोटा होता और पचे ना। आपको वही खाना खाना है जो आसानी से पच जाए। और उसमें भी आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, दूध घी नहीं, मतलब दही खा सकते हैं, दूध घी नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट्स में भी जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा है वो नहीं खाना है। आप ये समझ लीजिए कि जो लोग पार्टी करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो खाना मैंने 7-8 सालों से नहीं खाया है। मैं किसी के शादी ब्याह में जाती हूँ तो सलाद खा के आती हूँ या तो पानी पीकर वापस चली जाती हूँ। ये खाना मुझे सिर्फ देखने के लिए होता है, खाना मेरे नसीब में नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अगर फिर तुम खाई तो फिर तुम यही बेड पे दिखोगी। और ख़र्चा उसमें उस बीमारी का जिसको हो जाता है उसको तबाह करके रख देता है। बहुत महंगा इलाज होता है उसका, बहुत लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग अगर किसी को भी आपके घर में, परिवार में, दोस्त में, पड़ोसी में अगर उनको गॉल स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक मानवता के नाते आप उनसे ये ज़रूर कहिएगा कि आप सर्जरी करवा लीजिए। नहीं सर्जरी करवाएंगे तो इतना घातक और इतना वो जानलेवा रिजल्ट देता है कि जिसका आप सोच नहीं सकते हैं। और कुछ लोगों की जानें चली भी गई हैं, जो किस्मत वाले थे वो बच गए। लेकिन अभी भी क्या है, आज के दिन भी मुझे खाना भरपेट नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, लिमिट में खाना है। आप अपनी मनचाही चीज़ें नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपको ज़िंदा रहना है। आपके पीछे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, और वो शायद मेरे साथ भी है कि मेरी बच्ची है, मेरे परिवार के लोग हैं। तो मैं जानबूझकर खाकर एक आत्महत्या जैसा सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकती हूँ। और मेरे पीछे परिवार की भी फजीहत होती है, उनका पैसा लगता है, उनका समय लगता है, उनका मानसिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो सब कुछ सोचते हुए आज 7-8 साल हो गए, मैंने बस वही जो रोगी वाला खाना होता है मैं वही खा के अपना जीवन यापन कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जीवन इतना आसान नहीं होता है, परिस्थितियाँ बहुत विकट होती हैं, लेकिन क्या करेंगे, सामना करना है, जिंदा रहना है। रोज़ रोने से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए इसको भूल जाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मैंने भी इसको पॉजिटिव वे में लिया कि ठीक है, मुझे कम खाना है, मुझे हल्का खाना खाना है तो अच्छा है, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मेरा फिगर मेंटेन रहेगा। मैंने उसको दुख में नहीं लिया, चलो भाई ईश्वर की यही मर्जी थी, यही सही, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है, मैं उसको लेकर ज़िंदा रहूँगी। तो
वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों से मैं एक करबद्ध निवेदन करती हूँ, अगर दो भाई बहन भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपके आसपास कोई भी रहे, एक बार उससे कह ज़रूर दीजिएगा कि आपको अगर गाल स्टोन है तो आप तुरंत उसको ऑपरेशन करवाइए, और नहीं तो ये आपको बहुत गहरे गड्ढे में डाल देगा, जिससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है, जैसा कि आज मैं झेल रही हूँ। मैं ठीक है, मेरा सब कुछ सही है, पर शारीरिक रूप से मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ, क्योंकि खाना आप जो चाहेंगे वो खा नहीं सकते, जो फ़ायदा करेगा वो खा नहीं सकते, तो आपका शरीर क्या कहेगा। लेकिन है वही बात है कि इच्छा शक्ति है तो सब कुछ सही है, मैं उसको ढोती नहीं हूँ। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा अपना दुख सुनाना नहीं था, जागरूक करना था कि अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप लोग उसको बचाइए। अगर मेरे वीडियो से एक आदमी की भी जान बच गई तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को ही समाप्त करती हूँ।